गुड मॉर्निंग्स टू ऑल। लाइव आईपी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम जो पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं या फिर इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ठीक है, हमने ऑलरेडी 2 वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हम फेब मंथ का जो भी हमने ऑप्शन सेलिंग किया था उसका भी हमने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो भी है उसके बारे में क्या साइकोलॉजी है वो सब हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे आप प्लेलिस्ट ये ओपन करेंगे हमारा जो लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग की ये है फेब मंथ की और ये है मार्च मंथ की। दोनों वीडियो हमने बना दिया है। यहाँ पर जाके आप एक बार ज़रूर इसको देखिए कि ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में क्या डिफरेंस होगा, यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। हमने अप्रैल सीरीज में हमने क्या क्या किया, क्लियर? ओके, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये कॉल नंबर 19 है, मतलब ऑलरेडी हम जो कॉल्स प्रोवाइड करते हैं उसमें हमने एक सीरीज दिया है। तो ये कॉल नंबर 19 है। हमने क्या किया है, सेल किया। कब किया था? 31 मार्च को, करेक्ट। ये जो स्ट्राइक प्राइस थी आप यहाँ पर देख सकते हो 16,500, 17,000 और 18,000 का सी, क्लियर। तो इस कॉल के अंदर हमारा लॉस हुआ था कुछ 6,795। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग में लॉस नहीं होता, लॉस होता है, लेकिन वो लॉस आप इजीली सस्टेन कर सकते हो और इस लॉस को आप इजीली रिकवर भी कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। और ये लॉस होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, सबसे जो मेन रीजन है वो क्या है, वो हम देखते हैं चार्ट पर। देखिए, यहाँ से आपको पता था मार्केट ऑलरेडी डाउन था, ठीक है। यहाँ पर एक पैटर्न बनाया था, ये ऊपर जा रहा था, तो हमारा जो कॉल की पोजीशन थी वो यहाँ पर बनी हुई थी, क्रिएट। ये जो हमने अभी आपको बताया ना कॉल, वो यहाँ पर पोजीशन थी। तो हमारा मोटिवेट था कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट करेगा फिर ऊपर जाएगा, क्रिएट। लेकिन वो रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, वो कंटिन्यूस हुआ। और यहाँ पर जो कैंडल्स क्रिएट हुई थी वो एक शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट हुई थी और पर्टिकुलर एक ट्रेंड लाइन के आसपास थी। तो हमने सोचा यहाँ पर भी थोड़ा होगा, लेकिन नहीं हुआ और ऊपर गया। तो फाइनली जैसे ही वो 17,800 के आसपास आया तो मैंने फिर उसमें से एग्जिट का ऑप्शन दे दिया और सबको मैंने बोल दिया कि आप एग्जिट हो जाओ। फिर क्या किया, मार्केट ने एक थोड़ा सा डीप लिया। अगर इस डीप तक में रखता तो वो 6,700 का कुछ लॉस आपको दिखा रहा है। वहाँ पर मुझे एक मिनट, वहाँ पर ऑन एन एवरेज मुझे कुछ 5,000 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मैंने सोचा यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो बहुत फास्ट जाएगा और इतना फास्ट जाएगा तो हमारा प्रीमियम है बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो फिर हमने यहाँ पर लॉस बुक कर लिया, क्लियर। ओके, चलो ये कॉल में हमारा कुछ 6,000 का 795 का हमने लॉस लिया। प्लस इसमें देखो 2 और 2, तो मोटा मोटा इसमें और 200 पॉइंट हम ऐड कर देते हैं। तो क्योंकि ब्रोकरेज ये सब लगेगा तो हमारे लिए 6,000 मोटा मोटा पकड़ लीजिए, 7,000 इसमें हमने लॉस लिया, क्लियर। दूसरा कॉल मैंने दिया था 10 अप्रैल को। क्या है, 17,750 का पीई है और 17,750 का सीई है। दोनों को मैंने सेल किया था। कितने कितने लॉट है, यहाँ पर 2 लॉट है, आप देख सकते हो, करेक्ट। 2 लॉट मैंने सेल किया था। ये जो मैंने सेल किया था कुछ 52 में किया, ये 31 में किया। ये इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट्स है, मतलब सुबह में ये हमने बनाया था अराउंड 9:30 के आसपास ये हमने कॉल जनरेट किया और इसको हमने 350 या 320 के आसपास इसको हमने बुक कर लिया, करेक्ट। तो इसका प्रीमियम ऑलरेडी रिड्यूस हो गया, कितना हो गया था 39, इसका हो गया था 22। तो मोटा मोटा हमें पर डे के हिसाब से 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था। तो हमने यहाँ पर बुक कर लिया। 2 लॉट है तो यहाँ पर मुझे कुछ 2100 का प्रॉफिट हो रहा था तो मैंने बुक कर लिया, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, एक मिनट, इसके बाद हमने एक स्टॉक ऑप्शन का सेलिंग ऑप्शन लिया। वैसे तो अभी आप अपने ऊपर जितने भी पॉइंट देखे वो सब के सब हमने इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हो एबीबी का हमने कौन सी डेट, ये डेट थोड़ी सी आई थिंक मिसमैच है, 10 तारीख नहीं है, थोड़ी मिसमैच है। तो एबीबी का मैंने कॉल दिया था 3700 का सीई। उस वक्त जब मैंने ये कॉल दिया तब एबीबी की वैल्यू चल रही थी 338,
3038 के आसपास चल रही थी। और उसी टाइम 3700 CE का वैल्यू था कुछ 12, मतलब 13 पकड़ के चल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने उसको सेल किया और जब एक्सपायरी खत्म हुई तो वो कॉल हो गया 0। तो यहाँ पर अगर 0 में आप अगर उसमें एग्जिट नहीं करते हो, वैसे ही वैसा कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर लेते हो, तो आपको वो 0 में एग्जिट हो जाता है, इसमें कोई टेंशन नहीं और आपको ब्रोकरेज भी नहीं लगती। और इसी कॉल के अंदर आप देख सकते हो हमने कितना प्रॉफिट लिया था, 3212। कितने लॉट, ये तो सिंगल लॉट ही है, तो सिंगल लॉट के हिसाब से इसमें से हम 100 रुपीज़ काट लेते तो 3100 के आसपास हमने इसमें भी प्रॉफिट लिया। उसके बाद एक और मैंने कॉल दिया था इंट्राडे के हिसाब से, मैंने कब दिया था, ये 10 अप्रैल को मैंने दिया। जो 10 अप्रैल को हमने कॉल लिया था उसमें एक में हमारा प्रॉफिट था, एक में लॉस था, तो मोटा मोटा हमारा कुछ 580 रुपये का यहाँ पर भी हमारा लॉस हुआ। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए सेम टू सेम मैंने एक ऑलरेडी ऑप्शन आपको बताया, एक डिवीज लैब बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा था। रुकिए मैं आपको चार्ट पर भी बताता हूँ तो आपको पता चलेगा कि अक्सर हुआ क्या। ये रहो, ये जो डिवीज लैब है, ये जो कैंडल क्रिएट हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर ही उसी दिन मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पर 3400 का ऑप्शन यहाँ पर आप सेल कर दो, ये आपको 0 हो ही जाएगा। और डेफिनेटली ये 0 हो ही चुका, क्योंकि अभी तक वो बहुत दूर है, क्योंकि अभी चल रहा है कहाँ पर 3267 और 3400 हमारा यहाँ पर है, तो ये ऑलरेडी 0.05 हो चुका था। लेकिन हमें क्या हुआ, ये जो 2 कैंडल थी उसी दिन हमें 6 हो चुका है वो कॉल, तो हमने सोचा क्यों ना हम बाय कर ले। हमने सेम वही कॉल अगेन बाय कर लिया और हमने उसमें भी प्रॉफिट लिया कुछ 1400 रुपये का, करेक्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, 17 तारीख को एक मैंने कॉल दिया जो वीकली के ऑप्शंस का होता है, वो है 17,500 और 17,800, क्योंकि जहां पर इस दोनों प्राइस के ऊपर बहुत ही ऑप्शंस राइट हुआ था फॉर द पुट साइड एंड कॉल साइड, तो मार्केट इसी रेंज के अंदर रहने वाला था। शायद आपको भी पता होगा ये मार्केट में कौन सी बात कर रहा हूँ, ये वाली रेंज में, ठीक है, इसी रेंज के अंदर वो फंसा रहा, ठीक है। तो उसी चक्कर के हिसाब से यहाँ पर हमने क्या किया था, दोनों को हमने सेल किया 35 पर और 38 पर 2 लॉट। और जब एक्सपायरी कंप्लीट हुई 20 अप्रैल को, ये ऑलरेडी 0 हो चुके थे दोनों, तो हमें इस कॉल के अंदर टोटल प्रॉफिट हुआ था 7430 इन अ वीक, ठीक है। उसके बाद हमने एक और कॉल ले लिया, देखो इसके बाद हमने एक और कॉल लिया था, ठीक है, 17 तारीख को ही हमने किया था, 100 रुपीज़ में लिया था ऑलरेडी। इसको हमने कब बुक किया था, फ्राइडे को। कब बुक किया, फ्राइडे को। क्यों हमने फ्राइडे को बुक कर लिया था, क्योंकि अप्रैल का एंड मंथ था और हमने सोचा क्योंकि हमारे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से मुझे लगा कि अब हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट हमें बुक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 3865 का प्रॉफिट बुक किया। सेम चीज़ वही ये कॉल जब दिया था उसी टाइम मैंने ये भी कॉल दिया था बैंक निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी की मूवमेंट ज़बरदस्त हो रही थी, तो यहाँ पर हमें 277 में ही हमने एग्जिट ले लिया था, क्लियर। उसके बाद एक हमने इंट्राडे कॉल दिया था जिसके अंदर भी हमने 1800 का प्रॉफिट लिया, करेक्ट। तो ये सारे के सारे प्रॉफिट हमने गेन किया और हम एंड ऑफ द डे, मतलब एंड ऑफ द अप्रैल डिस्कस करेंगे तो हमने टोटल प्रॉफिट कितना गेन किया था, 12,925। अगर मैं मान लूँ इसके अंदर मुझे ब्रोकरेज या सब कुछ निकालना है तो मैं मोटा मोटा इसमें से 1,000 रुपीज़, चलो मान लीजिए मैं इसमें से निकाल देता हूँ, तो मोटा मोटा 11,000 पकड़ के चल लीजिए। तो 11,000 मेरा प्रॉफिट इसमें 110% डन है, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिस्कशन मुझे करनी है वो आपसे ये करनी है कि हम लोग जो स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं, राइट, तो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने का मेनली इंटेंस क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको आज पूछा है तो उसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के ज़रूर दे दो,
ठीक है, क्या है कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्यों करते हो, इसका आंसर छोटा सा ही होगा, छोटा सा ही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप करके दे दो। उसके बाद हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे ना, तो जाके मैं आपको एक इसका आंसर का एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो आंसर दिया उसके हिसाब से आपको क्या सूटेबल होना चाहिए। क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कशन किया था कि हम क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग भी करते हैं और सेलिंग भी, ठीक है, लेकिन ऑप्शन बाइंग वाले होते हैं 90% लोग हुए और ऑप्शन सेलिंग वाले सिर्फ और सिर्फ 10% ही है। करेक्ट। अब इन दोनों में हमें क्या करना चाहिए, ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। करेक्ट, कि ऑप्शन सेलिंग मेरे लिए अच्छा है या ऑप्शन बाइंग मेरे लिए अच्छा है। लास्ट वीडियो में भी हमने एक डिस्कशन किया था कि ट्रेडिंग जो हम करते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन बिना नॉलेज हम ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा लूज करेंगे ही करेंगे। उसका मैंने एक बेसिक एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपको नॉलेज गेन करना है तो कहाँ से नॉलेज गेन करोगे। मान लीजिए कि आपने क्या हुआ कि लास्ट टाइम जो एग्जांपल दिया था वही दे रहा हूँ, इंजीनियर्स आपको बनना है तो आप क्या करोगे, इंजीनियर्स बनने के लिए किसी भी एक इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर आपने एडमिशन ले लिया, ओके। तो एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्या इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं और टाइम, ये दोनों हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्या लेने के लिए, नॉलेज। किसका नॉलेज लेना है, इंजीनियरिंग का। करेक्ट, ओके। हमने क्या इन्वेस्ट किया यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर आपकी फीस है 5 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किया और 4 ईयर टाइम हमने इन्वेस्ट किया, दोनों चीज हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। अब जब आपका पास खुद एक डिग्री आ जाती है तो डिग्री आने के बाद उसके साथ साथ आपके पास नॉलेज भी आ जाता है। किसका नॉलेज आ जाता है, इंजीनियरिंग का। अब वही इंजीनियरिंग का नॉलेज लेकर आप किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह आप जब जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो वहां से आप क्या गेन करते हो, मनी। क्लियर। तो यहाँ पर जो मनी लगाया था वो मनी आप यहाँ पर गेन करते हो, कौन से बेसिस पर, इसके नॉलेज के बेसिस पर। करेक्ट। और यहां से हम जो मनी गेन करते हैं वो मनी हम लगा देते हैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में। कहां पर लगाते हैं, स्टॉक मार्केट, जहां पर आपके पास कोई नॉलेज यहां पर है नहीं और आप लगा देते हो तो फाइनली ये क्या कर देता है, वापस आपका जीरो कर देगा यहां पर। इसी चक्कर में लोग लॉस टू लॉस करते हैं। आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूं तो आपको भी इजी रहेगा। ओके, ये मार्केट आप देख रहे हो, इसकी भी मैं एनालिसिस करूंगा। यहां से मार्केट गिरा, ओके। क्या इस मार्केट में आपने प्रॉफिट बनाया, यस और नो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखो, आप जैसे कमेंट बॉक्स में आप खुद एक आंसर देना स्टार्ट करोगे तो आपके अंदर का भी डर या मोटिवेशन जो भी है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन करता है, जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जिसके पास पैशन है, वही वो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाएगा। आपने भी बहुत सारे अच्छे ट्रेड लेते हो लेकिन उसी ट्रेड में आप लॉस करते हो। क्यों लॉस करते हो, क्योंकि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आपके पास पैशंस नहीं है, उसी की वजह से ही लॉस होता है। और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करता हूं तो आप उस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दो। क्यों मैं ये बोल रहा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आप करोगे उसका मैं आंसर दूंगा तो जैसे क्वेश्चन आंसर होगा तो आपके अंदर जितना भी डर रहता है, जो भी कंफ्यूजन रहता है, वो धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा और आप खुद समझ जाओगे नहीं एक्चुअली मैं क्या मिस्टेक कर रहा था। करेक्ट। तो आपको एक ये पॉइंट याद रखो और ये पॉइंट, इस मार्केट में जो डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा था उसमें आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये आपको मुझे बताना है। कौन सा, डाउन ट्रेंड में, ये भी एक डाउन ट्रेंड है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है डाउन ट्रेंड इज, यहां पर इज इक्वल टू एरो करना है और बोलना है प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लिख दो, लॉस हुआ है तो लॉस लिख लो। करेक्ट, ओके। सेम चीज यहां पर एक अप ट्रेंड था,
तो या क्या इस अप ट्रेंड में आपने प्रॉफिट लिया या फिर लॉस लिया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहां पर लिख दो अप ट्रेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। देखो आप जो भी आंसर दोगे वो सही है या गलत है वो किसी को नहीं पता है सिवाय आपको सिवाय आपको किसी को भी नहीं पता है कि आपने प्रॉफिट लिया होगा या लॉस लिया होगा। अब जो आप आंसर देते हो वो किसी को दिखाने के लिए आप बोल देगो वहां पर प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपका दिल कहता है कि नहीं मैंने तो लॉस ही लिया है। अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी को दिखाने के लिए कुछ मत करो। सही बात बोल रहा हूँ। आप लोग क्या करते हो, टेलीग्राम चैनल में स्क्रीनशॉट देख लेते हो, ठीक है, किसी का 1 लाख का, किसी का 2 लाख का, किसी का 5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन कभी किसी ने आपको क्या लॉस वाला स्क्रीनशॉट दिखाया? किसी ने भी, नेवर सिंगल टेलीग्राम चैनल क्या कोई दिखाता है आपको लॉस वाला? क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि लॉस वाला जैसे आप देखोगे तो आपकी माइंड साइकोलॉजी भी चेंज हो जाएगी, और जैसे प्रॉफिट वाला देखते हो तो भी आपकी माइंड साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसने स्टॉक मार्केट के अंदर या ऑप्शन बाइंग के अंदर बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, इसमें 5,000 या 10,000 या 15,000 का प्रॉफिट किया, इसका स्क्रीनशॉट देख लिया, उसी दिन आपका भी लॉस हुआ है तो आप क्या हो गए, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और दूसरे दिन उसके दुगनी ताकत से आप पैसा लगाओगे, वापस वही लॉस हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो दिन के 10-10, 15-15 लाख भी कमाते हैं। वो क्यों कमाते हैं? क्योंकि आप जैसे लोग लॉस करते हैं इसके वजह से कमाते हैं। तो आप क्यों लॉस करते हो? क्योंकि उनको देखना बंद कर लो पहले तो, ठीक है। आप अपने खुद की स्ट्रैटेजी क्रिएट करो, या फिर आप उसी एक्सपेरिमेंट करो कि भाई मुझे लॉस होता है तो क्यों होता है पहले, करेक्ट। देखो मैं भी ऑप्शन बाइंग कर रहा था, लेकिन मुझे लगा बाइंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए तो ऑप्शन सेलिंग करो। ऑप्शन सेलिंग से आपको एक अच्छा खासा सा प्रॉफिट बन रहा है, आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है। ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते नहीं, लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए आपको ट्रेंड पता होना चाहिए मार्केट का। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि डाउन ट्रेंड में क्या आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दूसरा आपको ये लिखना है अप ट्रेंड में क्या आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया। ये 2 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन ये। थर्ड क्वेश्चन, ये जो साइडवेज मार्केट था ये वाला जिसको बोलते हैं साइडवेज, क्या इसमें आपने साइडवेज ट्रेड में आपने क्या किया, प्रॉफिट किया या लॉस किया? इन तीनों का आपको आंसर देना है एक ही कमेंट बॉक्स में। आप देखना अप ट्रेंड का में क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में क्या हुआ और साइडवेज में क्या हुआ। ये तीनों के तीनों आप आंसर दे दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आप स्टॉक मार्केट के लायक हो या नहीं हो, आपको क्या चेंजेस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट ये 3 डायरेक्शन में चलेगा, उसके अलावा और कोई डायरेक्शन है ही नहीं। आप ये देख लो, ये डाउन ट्रेंड चला, ये यहाँ पर साइडवेज हुआ और ये अप ट्रेंड हुआ। अब इसके अलावा मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड होता ही नहीं है। अगर आप तीनों के तीनों ट्रेंड के अंदर आप मुझे अगर सही आंसर दोगे तो डेफिनेटली मैं आपको एक रिप्लाई करूंगा, उस रिप्लाई से आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने जो प्रॉफिट लिया उसका एनालिसिस हम करते हैं यहाँ पर। एक्चुअली हमने सेलिंग स्टार्ट किया था दिसंबर मंथ से, लेकिन मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया फेब मंथ से। हमने जब दिसंबर मंथ में हमने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया था तब हमने कैपिटल यूज किया था 2 लाख का, ठीक है। और दिसंबर मंथ में हमने बनाया था 9,800 का प्रॉफिट, करेक्ट। तो हमारा टोटल कैपिटल हो गया 2,09,846 और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम देखें तो 4.9%, मतलब मोटा मोटा पकड़ लीजिए तो 5% हमारा रिटर्न हुआ यहाँ पर। ओके, कोई इश्यू नहीं। दूसरा मंथ, जनवरी मंथ में भी सेम वही 2 लाख का कैपिटल हमने यूज किया, करेक्ट। और उसी 2 लाख का कैपिटल में हमने प्रॉफिट लिया कुछ 19,000 और हमारा कुछ कैपिटल हो गया 2,19,000। उसके बाद हमने क्या किया, फेब मंथ
2 लाख से यूज़ किया, 20 का प्रॉफिट किया, 3000 का प्रॉफिट किया, यहाँ पर हमारा 1% ही हुआ था। यहाँ पर आप देखिए तो 10% हो चुका। फिर मार्च मंथ का आपको भी पता है, मार्च मंथ का भी हमने एनालिसिस किया था, जहाँ पर हमने 3 लाख का कैपिटल यूज़ किया, थोड़ा 1 लाख का कैपिटल यहाँ पर हमने इंक्रीज किया, और उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर जो प्रॉफिट बनाया वो है 22K का प्रॉफिट हमने गेन किया, अराउंड 7% रिटर्न यहाँ पर हमने लिया। और अप्रैल मंथ में वही कैपिटल हमने इंक्रीज कर दिया, अब हमारा कैपिटल टोटल हम यूज करते हैं 4 लाख कैपिटल। अब वो 4 लाख कैपिटल के हिसाब से हमने क्या किया है, यहाँ पर आप देखो 12,000 का प्रॉफिट हमने लिया हुआ है, और यहाँ पर हमारा परसेंटेज ऑफ रिटर्न आप देखोगे तो 3% रिटर्न है। मोटा मोटा हम कैलकुलेट करें तो अब तक हमने टोटल प्रॉफिट लिया हुआ है 68,000, और ये 68,000 प्रॉफिट लेने के लिए अब तक मैंने 4 लाख ही कैपिटल यूज किया, उससे ज़्यादा का कैपिटल अभी तक हमने यूज किया नहीं है। अब चलिए, ये मे सीरीज अब स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर भी हम जो कैपिटल यूज करेंगे वो भी हम 4 लाख ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पर काउंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब 1 लाख कैपिटल हमारा प्रॉफिट हो जाएगा तब हमारा ये कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। फिर तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 5 लाख करेंगे, फिर 5 लाख का कैपिटल यूज कर हम ट्रेडिंग करेंगे, और जब यहाँ पर प्रॉफिट 50,000 हो जाएगा उस टाइम पर हम 5,50,000 यूज करेंगे। मोटा मोटा हम घर से एक भी रुपए हम एडिशनल ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और हमें क्या करना है, प्रॉफिट भी घर भी ले जाना है। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, हमने जो टारगेट के हिसाब से हमने डिसाइड किया है, तो उसमें से हम 10% या 20% फिर क्या करेंगे, विड्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह अगर आपको भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हमारे फैमिली के साथ ज्वाइंट हो सकते हो। वहाँ पर मैं भी ऑप्शन बाइंग करवाता हूँ। ऑप्शन बाइंग में भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं बनता। प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग में भी बनेगा, प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग में भी बनेगा, लेकिन उन दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डायरेक्शंस। आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन आपको पता नहीं है तो चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करो, दोनों में आप पैसा लॉस करोगे, करेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी ऐसी पॉइंट है जो आपको अच्छी नहीं लगी है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर मुझे बताना है कि सर ये पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर इस पॉइंट के ऊपर मुझे थोड़ा और क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो भी मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि हमारा मोटा एम यही है कि हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है, चाहे वो प्रॉफिट 1,000 का हो या 1 लाख का हो या 10 लाख का हो। हमारा ऑन एन एवरेज मंथ का जो एंड होना चाहिए वो प्रॉफिट में होना चाहिए। बस आप अपने हिसाब से आप जो भी ट्रेडिंग करते हो, एंड ऑफ द मंथ क्या आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उसको एक बार आप जरूर चेक कर लो, ठीक है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, मैंने जो भी आपको क्वेश्चंस पूछा उसका कमेंट बॉक्स में आपको मुझे आंसर देना है। और अगर चैनल में आप अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।